शिक्षा तो कब का कारोबार बन चुका है, लेकिन क्या अब ये इसके बाद आगे चलकर इससे भी भयावह रूप लेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जबलपुर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां के 11 प्राइवेट स्कूल्स ने पेरेंट्स से तकरीबन 81 करोड़ रुपए की मनमानी वसूली की फीस के नाम पर। मामले में पुलिस ने 20 लोगों पर एफआईआर कर उन्हें हिरासत में ले लिया है और इसीलिए इसे कहा जा रहा है फीस स्कैम। बड़ी बात यह है कि इस मनमानी वसूली में निजी स्कूलों के साथ साथ बुक सेलर्स, पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी शामिल पाए गए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इन निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक कैसे लगेगी? पेरेंट्स बहुत पहले से शिकायत करते आए हैं कि पूरा का पूरा स्कूल के साथ एक नेक्सस चलता है। इसमें सरकार ने भी बहुत बार इंटरवीन करने की कोशिश करी, कई बार कोर्ट से भी फटकार लगी, लेकिन स्कूल्स किसी न किसी बहाने से ये मानने से ही इनकार कर देते थे कि उनका कोई नेक्सस है। अब जबकि जबलपुर में इतना बड़ा स्कैम सामने आया है, ऑलमोस्ट 100 करोड़ का इसे कहा जा रहा है मोटा मोटा, तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी समझते हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए। भला कौन ऐसा होगा जो अपने बच्चे को अच्छी स्कूली शिक्षा नहीं देना चाहता हो। एजुकेशन सेक्टर में तेजी से हुए बदलाव में स्कूली शिक्षा दीक्षा का माहौल भी तेजी से बदला है। सरकारी स्कूलों की बजाय लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए निजी स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है कि हर शहर कस्बों में कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। ये स्कूल पहले तो बेहतर शिक्षा मुहैया कराने का दावा करते हैं, लेकिन बाद में इन्हीं दावों की आड़ में ये शुरू कर देते हैं कारोबार। जी हाँ, शिक्षा का कारोबार। ये एक कड़वा सच है, लेकिन सच्चाई यही है कि शिक्षा के इस बड़े कारोबार में पेरेंट्स इनकी लूट खसोट का एक बड़ा जरिया बन रहे हैं। आज हम जबलपुर के ऐसे 11 निजी स्कूलों की करतूतों पर बात करेंगे, जिन्होंने शिक्षा को महज कारोबार ही नहीं बनाया, बल्कि इसे डकैती और लूटपाट का एक जरिया समझ लिया। दरअसल इन प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से बढ़ी हुई फीस के नाम पर करीब 21,000 बच्चों के पेरेंट्स से 81 करोड़ से अधिक की अनाप शनाप रकम वसूल ली, जो नहीं ली जानी चाहिए थी। जब पेरेंट्स को लगा कि ये प्राइवेट स्कूल बच्चों की पढ़ाई के नाम पर उनकी जेबों पर जबरन डाका डाल रहे हैं, तो उन्होंने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की। बड़ी संख्या में मिली शिकायत पर प्रशासन हरकत में आई, मामले का संज्ञान लिया और फिर इस जांच में जो कुछ तथ्य सामने आए वो हैरान कर देने वाले थे। इन स्कूलों ने न केवल प्रदेश सरकार की ओर से फीस बढ़ोतरी को लेकर जारी दिशा निर्देशों की पूरी अनदेखी करते हुए फीस बढ़ाई, बल्कि यूनिफॉर्म, पुस्तकें और स्टेशनरी के नाम पर भी अभिभावकों को जमकर लूटा। पेरेंट्स पर कमीशन वाली दुकानों से खरीदारी करने का दबाव डाला। यानी इस लूट तंत्र में स्कूल के साथ बुक सेलर्स, पब्लिशर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बराबर के हिस्सेदार रहे। प्रशासन ने मामले में सख्ती दिखाते हुए स्कूल मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के साथ इस लूट में शामिल करीब 20 लोगों को लपेटे में लेते हुए इन पर न केवल एफआईआर दर्ज की, बल्कि इन्हें हिरासत में भी लिया है। साथ ही प्रशासन ने आरोपी स्कूलों को 30 दिन के अंदर मनमानी वसूली गई रकम को पेरेंट्स को वापस करने के लिए भी कहा है। साथ ही इन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के मुताबिक 5% से अधिक फीस वृद्धि की स्कूल कमेटी, 10% से अधिक फीस बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर और 15% से अधिक वृद्धि के लिए राज्य स्तरीय कमेटी से अनुमति लेनी होती है, जो इन स्कूलों ने नहीं ली। फिलहाल तो देश भर के तमाम निजी स्कूलों का यही हाल है। इन्होंने शिक्षा को कारोबार में तब्दील कर दिया है। दरअसल इन स्कूलों के लिए अभिभावक एक दुधारू गाय की तरह हो गए हैं, जो इनकी लूट तंत्र का शिकार बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।